हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन के 8 अंक में पूछे जाने वाला प्रश्न हमारा रहा कि निश्चित समाकलन 0 से a अंडर रूट यक्स बटा के अंडर रूट ए माइनस यक्स प्लस अंडर रूट यक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हमारा यह दिए गए प्रश्न का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इसे सबसे पहले हम आई बराबर मानकर हल करेंगे। तो समाकलन 0 से ए अंडर रूट यक्स बटा के हमारा हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस यक्स प्लस अंडर रूट यक्स इंटू डी यक्स। इसे अब हम समीकरण 1 मान लिए। अब इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो अब प्रगुण 4 से निश्चित समाकलन के ज्यादातर प्रश्नों में प्रगुण 4 का प्रयोग किया जाता है और उसी से प्रश्न को हल किया जाता है। तो प्रगुण 4 का इसमें प्रयोग करेंगे। आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से ए। तो अपर लिमिट में से हमारा घट जाता है, प्रगुण 4 का प्रयोग करते हैं तो यक्स है तो यक्स घटेगा। तो अंडर रूट यहाँ पर ए माइनस यक्स हो जाएगा, अपर लिमिट में से घटेगा। तो अब बटा के अंडर रूट ए तो है ही, ये हमारा यक्स ए में से घटेगा, यक्स के स्थान पर ए माइनस यक्स रखा जाएगा तो यह ए माइनस यक्स हो गया। अब प्लस अंडर रूट हमारा ए माइनस यक्स हो गया इंटू डी यक्स, इतना हो गया। अब चलिए यहाँ पर हल करते हैं आगे। तो आई बराबर समाकलन 0 से ए। अब ये हमारा अंडर रूट ए माइनस यक्स का अंडर रूट ए माइनस यक्स ही रहेगा। अब बटा में हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए है, अब माइनस ए अब माइनस यक्स। तो इसको जब कोष्टक हटाएंगे तो ए माइनस ए हो जाएगा। अब माइनस है यहाँ पर भी माइनस, तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस यक्स हो जाएगा। तो एक ए से एक एक कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। तो हमारा अंडर रूट में केवल यक्स बचेगा। देखिए यहाँ पर आपको बता देता हूं, अंडर रूट ए माइनस ए हो जाएगा अब प्लस यक्स हो जाएगा। माइनस को चिन्ह को हटाकर तोड़ेंगे तो ए से ए कट जाएगा तो अंडर रूट यक्स बचेगा केवल। तो अंडर रूट यक्स अब प्लस यहाँ पर अंडर रूट ए माइनस यक्स हो गया इंटू डी यक्स। तो इसमें देख रहे हैं कि हमारा अंडर रूट ए माइनस यक्स पहले है जबकि अंडर रूट यक्स बाद में है। तो ये प्लस में है तो आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो इसे सजा कर लिख देंगे। तो आई बराबर हमारा समाकलन 0 से ए है अंडर रूट ए माइनस यक्स। अब बटा के हमारा हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट ए माइनस यक्स को पहले लिख दिए जबकि अंडर रूट यक्स को बाद में लिख दिए इंटू डी यक्स हो गया। अब इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण को आपस में जोड़ेंगे तो आई आई मिलकर हमारा 2i हो जाएगा और समाकलन 0 से ए। और पहला समीकरण हमारा यहाँ पर रहा अंडर रूट यक्स बटा के अंडर रूट ए माइनस यक्स प्लस अंडर रूट यक्स। तो यहाँ पर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट यक्स है, अंडर रूट यक्स अब बटा के हमारा अंडर रूट ए माइनस यक्स अब प्लस अंडर रूट यक्स इंटू डी यक्स। अब प्लस हमारा हो जाएगा 0 से ए अंडर रूट ए माइनस यक्स अब बटा के अंडर रूट ए माइनस यक्स अब प्लस अंडर रूट यक्स, ये हम लिख दिए यहाँ पर इंटू डी यक्स। अब इसे जोड़ेंगे आपस में। तो ये देखिए यहाँ पर 2i का 2i और इसमें 0 से a ले लिए, 0 से a दोनों में से लिमिट ले लिए। अब हमारा हर देख रहे हैं दोनों में समान है तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो अंडर रूट ए माइनस यक्स अब प्लस अंडर रूट यक्स लिख लिए। अब देखिए इसका इसमें भाग देंगे
तो हमारा एक बचेगा, एक का इसमें गुणा कर देंगे तो अंडर रूट यक्स जो कहते हो, अब प्लस प्लस का प्लस, इसमें इसका भाग दिए तो एक, और एक का गुणा इसमें कर दिए तो अंडर रूट ए माइनस यक्स इंटू डी यक्स। चलिए इसे सजा कर लिख लेते हैं, अंडर रूट ए माइनस यक्स को पहले और इसको बाद में लिखेंगे। तो हमारा हो गया यहाँ पर टू आई बराबर समाकलन 0 से ए और अंडर रूट ए माइनस यक्स अब प्लस अंडर रूट यक्स अब हटा के अंडर रूट ए माइनस यक्स अब प्लस अंडर रूट यक्स, इसे दोनों को कोष्टक में ले लेंगे आपस में। तो देख रहे हैं कि हमारा अंश भी सेम है और हर भी सेम है, तो ये आपस में कट जाएगा और एक हो जाएगा इसके स्थान पर। तो 2i बराबर हमारा समाकलन 0 से ए 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, 1 इंटू डी एक्स। तो 2i बराबर एक का समाकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष तो यक्स होगा और 0 से ए होगा। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रख के आई का मान निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना हमारा है, तो इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस 0। तो ए में से 0 को घटाएंगे ए ही रहेगा, 2i बराबर हमारा ए हो जाएगा। तो आई बराबर हमारा ए बटा में 2 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आंसर तो आंसर हमारा ए अपन 2 हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न था कि समाकलन 0 से ए अंडर रूट यक्स अब बटा के अंडर रूट ए माइनस यक्स अब प्लस अंडर रूट यक्स इंटू डी यक्स, इसका मान हमारा ए बाई 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारा पहला प्रश्न जिसका आंसर ए बाई 2 आया है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न रहा कि समाकलन -1 से 1 यक्स साइन इनवर्स यक्स बटा के अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर 2 इतना सिद्ध कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम सिद्ध करते हैं और इसका आंसर 2 ला देंगे तो हमारा यह सिद्ध हो जाएगा कि दिए गए समाकलन का आंसर 2 होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो इसे हल करते समय इसे भी मान लेंगे आई बराबर, तो माना आई बराबर हमारा समाकलन -1 से 1 और यक्स साइन इनवर्स यक्स अब बटा के हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसे अब हम समीकरण 1 मान सकते हैं। तो समीकरण 1 मान लिए। तो अब हम इसमें प्रगुण का प्रयोग करेंगे। तो उसमें प्रगुण 4 का प्रयोग किए थे, लेकिन यहाँ पर हम प्रगुण 5 का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ हमारा -1 से 1 है। तो इसे लोअर लिमिट को हम 0 बनाते हैं प्रत्येक में। तो यहाँ पर यदि हमारा 0 से π/2 होता था, 0 से पाई होता था, 0 से π/6 होता था, तो हम इसे प्रगुण 4 का प्रयोग कर कर आगे हल करते थे। लेकिन यहाँ पर -1 से 1 हो गया तो इसमें हम प्रगुण 5 का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे अब प्रगुण 5 से प्रगुण 5 का प्रयोग करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा हमारा, ये 0 से 1 हो जाएगा। तो आई बराबर हमारा और इसके आगे 2 आ जाता है, 0 से 1 और यक्स साइन इनवर्स यक्स अब हटा के हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू डी यक्स, इतना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा प्रगुण 5 में दो सूत्र होता है, एक विषम फलन के लिए एक सम फलन के लिए। तो यहाँ पर हमारा साइन इनवर्स यक्स सम है तो इसके लिए 2 आगे आ जाता है। यहाँ पर प्रगुण 5 हमारा यह कहता है कि यदि हमारा माइनस ए है, ए से ए है और एफ एक्स इंटू डी एक्स है तो सम फलन के लिए हमारा 2 और समाकलन 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है, 2 हो जाता है। और विषम फलन के लिए माइनस आगे आ जाता है। तो चलिए इसे हल करते हैं आगे। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें यदि इसका हम समाकलन आसानी से ज्ञात कर देंगे। यदि हम साइन इनवर्स यक्स को टी मान लेंगे, साइन इनवर्स यक्स को टी, तो नीचे हम वाला हमारा आ जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं, माना टी बराबर साइन इनवर्स यक्स।
तो साइन इनवर्स यक्स को टी माने आए, तो इसका अवकलन करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स का अवकलन 1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो हमें साइन इनवर्स यक्स और डी एक्स का मान चाहिए। तो देखिए यहाँ पर डी एक्स का इधर गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा डी टी बराबर डी एक्स बटा के √1 माइनस यक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी डी एक्स बटा के √1 माइनस यक्स स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर यक्स से टी में फलन को चेंज कर रहे हैं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान भी चेंज होगा। तो टी बराबर साइन इनवर्स यक्स माने आए, तो टी बराबर साइन इनवर्स और 1 रखेंगे तो देखेंगे कि साइन में हमारा 1 किसका मान होता है, तो साइन 90 का मान होता है। तो साइन इनवर्स साइन π/2 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो टी बराबर हमारा π/2, अपर लिमिट का मान π/2 आ गया। अब लोअर लिमिट का मान रखते हैं, तो लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो टी बराबर साइन इनवर्स हमारा 0 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 0, तो साइन में देखेंगे 0 किसका मान होता है, तो साइन 0 अंश का हमारा मान 0 होता है। तो टी बराबर 0 अंश आ जाएगा। तो अब देखिए इसे हम यक्स से टी में परिवर्तित कर लेते हैं। आई बराबर हमारा हो जाएगा 2 और ये समाकलन 0 से π/2 यक्स के स्थान पर निकालेंगे, यक्स को भी टी के रूप में परिवर्तित करेंगे तो यक्स बराबर हमारा साइन टी हो जाएगा। यहाँ से टी बराबर साइन इनवर्स यक्स माने हैं, तो यहाँ पर साइन इनवर्स को इस तरफ लाएंगे तो हमारा साइन टी बराबर यक्स, तो यक्स बराबर साइन टी हो गया। तो यही यहाँ पर रखेंगे यक्स के स्थान पर, तो साइन टी इंटू टी डी एक्स बटा के √1 माइनस यक्स स्क्वायर के स्थान पर डी टी हो गया। तो ये हमारा अब यक्स से टी में परिवर्तित हो चुका है फलन। तो अब इसका हम समाकलन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका समाकलन तो हम आसानी से कर देंगे क्योंकि ये हमारा दो फलनों का गुणन है, तो इसका समाकलन खंडशः समाकलन से करेंगे। तो इसमें हम टी को पहला फलन मान लेंगे जबकि साइन टी को दूसरा फलन मानकर इसका समाकलन कर देंगे। आई बराबर हमारा हो जाएगा, आई बराबर 2 को 2 ही रहने देंगे और बड़ा कोष्टक लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर समाकलन कर रहे हैं, तो समाकलन हम करेंगे तो पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का समाकलन माइनस दूसरा का पहला का अवकलन दूसरा का समाकलन इंटू पूरे फलन का समाकलन होता है खंडशः समाकलन में। तो देखिए पहला को छोड़ेंगे तो टी इंटू समाकलन दूसरा का समाकलन करेंगे तो साइन टी का समाकलन हमारा कोस टी हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं तो साइन टी का समाकलन माइनस कोस टी होगा, माइनस कोस टी, तो माइनस हमारा चिन्ह आगे आ जाएगा माइनस समाकलन अब पहला का अवकलन तो टी का अवकलन 1 हो जाएगा टी के सापेक्ष और दूसरा का समाकलन तो साइन टी का समाकलन हमारा माइनस कोस टी, तो इंटू हमारा माइनस कोस टी इंटू डी टी और हमारा लिमिट 0 से π/2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर इसे आगे हल करेंगे तो यहाँ पर आई बराबर हमारा हो जाएगा 2 और समाकलन माइनस टी कॉस टी को ज्यों का त्यों रख देंगे। अब यहाँ पर हमारा माइनस चिन्ह और इसके सामने भी माइनस चिन्ह है तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और समाकलन कॉस टी, तो समाकलन कॉस टी का करेंगे तो साइन टी हो जाएगा, कॉस टी का समाकलन साइन टी और ये हमारा 0 से π/2 हो गया, 0 से π/2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई बराबर 2 कोष्टक में हमारा अपर लिमिट का मान रखेंगे तो माइनस π/2 काश 90 का हमारा मान हो जाएगा 0, तो इंटू हमारा 0, ये इसे कोष्ट में ले लेते हैं क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगा। तो कॉस टी का मान 0 प्लस साइन टी, तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान हमारा 1 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1।
अब माइनस हम एक कोष्टक में 0 रखेंगे तो -0 होगा इंटू काश 0 का मान 1 होगा, अब प्लस साइन 0 अंश का मान 0 होगा। अब कोष्टक बंद। तो इसे अब आगे हल करेंगे तो आई बराबर हमारा 2, अब इंटू 2 इंटू पाई बाई 2 में 0 का गुणा कर देंगे तो 0 होगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। एक अब माइनस हमारा, ये देखिए 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 और उसमें 0 जोड़ेंगे तो 0। तो आई बराबर हमारा 2 इंटू 1 हो गया, तो आई बराबर 2 आंसर हो गया, जो कि हमें सिद्ध करना था। इस प्रश्न का आंसर 2 लाना था और यह हमारा आ चुका है। तो इसे हम प्रूव्ड लिख सकते हैं, प्रूव्ड, क्योंकि हमारा आई बराबर 2 आ गया। और यहाँ पर देख लीजिए हमारा प्रश्न भी दिया गया था कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर समाकलन इतना बराबर 2। तो हमारा यह प्रश्न सिद्ध हो चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।